प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 गणित में इस समय आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने बताया कि विशिष्ट कोणों के अनुपात पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अब हम जो मुख्य पैटर्न हैं इन प्रश्नों के उनको हम बता रहे हैं। आज हम एक ऐसे पैटर्न का प्रश्न बता रहे हैं जिसमें अलग अलग ऊंचाई बट कॉमन बेस होता है, यानी उभयनिष्ठ आधार है। अब अलग अलग ऊंचाइयों का नाम अलग अलग वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। आपके सामने जो उदाहरण है, कह रहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। जब हम धरातल के किसी बिंदु से हम पेडेस्टल का शिखर, ध्यान देना कि पेडेस्टल का शिखर और मूर्ति का आधार दोनों एक ही बिंदु से व्यक्त किया जाएगा, और ये मूर्ति का शिखर है ए। आधार से जब हम पेडेस्टल का शिखर देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण होता है, और जब मूर्ति का शिखर देखते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का उन्नयन होता है। यहाँ पर हमें पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है, यद्यपि हम पेडेस्टल और धरातल पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी भी बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फिगर जो हमने बनाया है, हमारे फिगर के अनुसार, अभी आपका सवाल हो चुका है, फिगर के अनुसार ये BC पेडेस्टल है, पेडेस्टल H मीटर हमने मान लिया इसकी ऊंचाई है, और AB मूर्ति है, स्टैचू, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सामने दो समकोण त्रिभुज है, BCD और ACD। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ BC बटा DC बराबर tan 45 डिग्री। अब BC का मान है H, DC है X, और tan 45 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 1 है। तो आपको एक समीकरण मिला H बराबर X। अब हम समकोण त्रिभुज ACD में, तो ये पूरी लंबाई जो है, अब ये पूरा लंब जो 60 अंश के लिए है, इसे हम H + 1.6 और आधार X और tan 60 डिग्री, तो H + 1.6 = √x। इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू या h की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, तो आप लिखेंगे H बराबर x समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1.6। आप वीडियो होल्ड करके इसको नोट कर लेंगे, और फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं ये, तो इसको आप लिख सकते हैं √3x इक्वल है x + 1.6। अब x को पक्षांतर करेंगे 1.6। अब x कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, तो x = 1.6 / √3 - 1। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपका आ चुका है, x = 1.6 √3 + 1।
और ये कई बार किए हो, a माइनस बी ए प्लस बी से जब सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1, यानी 1.6 √3 प्लस 1 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1/2। जब इसको कैंसिल करेंगे 0.8 √3 प्लस 1, ये x की वैल्यू आई है जो पेडेस्टल के आधार से बिंदु के बीच की दूरी है। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप ये पाए थे कि h इज इक्वल टू x, तो जो वैल्यू x की है वही h की हो जाएगी। अतः h बराबर 0.8 ब्रैकेट में कड़ी 3/1। अगर कड़ी 3 का मान रखने के लिए बोलता है तो इसे और अधिक आप सिंप्लीफिकेशन में करिएगा। बच्चों अब एक उदाहरण और हम बता रहे हैं आपको, उसमें आधार अलग अलग रहेगा और ऊंचाई कॉमन रहेगी। कह रहा है, अब प्रश्न के पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन फिगर हमारा ऐसा बनेगा कि जिसमें आधार अलग अलग हो और ऊंचाई कॉमन हो। कह रहा है कि ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब ध्यान देंगे कि एक लाइट हाउस है AB, तो AB एक लाइट हाउस और समुद्र के तल पर ये लाइट हाउस लगाया गया है। अब यहाँ से समुद्र में स्थित 2 जहाज़ों को हम देख रहे हैं। D जहाज है और यहाँ C जहाज है। लाइट हाउस से जब हम जहाज D को देखते हैं तो जाहिर है कि यहाँ क्षैतिज काल्पनिक खींचेंगे तो ये उन्नयन ज़्यादा होगा, अवनमन तो एक D को देखते हैं और एक बार हम C को, कि दोनों के अलग अलग अवनमन हो रहे हैं। तो अवनमन के एकांतर कोण से जब हम उन्नयन करेंगे तो ये 30 डिग्री का और ये बड़ा वाला तो 45 डिग्री का उन्नयन हो जाएगा और ये 30 डिग्री का उन्नयन हो जाएगा। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, यानी कि यहाँ पर लाइट हाउस हमारा 75 मीटर ऊंचाई का है। अब इन दोनों दूरियों को हम x और y मान लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कि जहाज़ों के बीच की दूरी, ये देखिए बिंदु D है और यहाँ पर बिंदु C है। क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब उभयनिष्ठ है लेकिन आधार अलग अलग है। एक बार हम ABD लेते हैं और एक बार ABC लेते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज ABD में मैं सीधा लिखूं तो 75/x, क्योंकि चित्र में मैंने दिखा दिया। तो ये हो गया आपका tan 45, तो x इज इक्वल टू 75 मीटर। एक समीकरण आ गया आपका। अब कह रहे हैं कि हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं तो ये लंब हमारा 75 होगा लेकिन आधार x प्लस y इज इक्वल टू tan 30, तो 75 प्लस, अब यहाँ पर x बराबर 75 समीकरण 1 से हम रखते हैं, तो ये हो गया 75 धन y बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 75/3 और 75 प्लस y। बच्चों हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ पर 75/3 माइनस 75 बराबर y हो जाएगा।
यानी y ही हमारा जहाजों के बीच की दूरी है, जो कि आंसर में आएगा 75। जब आप कॉमन ले लेते हो तो √3 - 1। अगर √3 का वैल्यू रखने के लिए बोलता है उसका मान, तो आप रखिए, अन्यथा ये आपका आंसर हो जाए। ये दो पैटर्न हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया है, और इस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद लगाने का अभ्यास करिएगा, समझने का अभ्यास करिएगा, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।